कुछ लेगा? दूध वूध नहीं? आइसक्रीम? हे वीरा, बच्चे के लिए आइसक्रीम मंगाना। मस्करी हो गई? हाँ, अब काम की बात करें क्या? काम की बात? गोटियों से खेलने की उम्र में गोलियों से खेलेगा। बस बहुत हो गया, वरना वरना क्या? आई के पास जाके रोएगा? ठोक दूंगा। अबे तू ठोकेगा मुझे। ज्यादा बोलेगा ना तो खेलने के लिए तेरे पास भी नहीं रहेगी। तेरी की दिखा दिया ना बचपना। बंदूक चलाने से पहले बंदूक संभालना सीख। मेरा बचपना तो देख लिया। हाँ, अब हुनर दिखाओ क्या? तेरे को खुद पे बहुत भरोसा है ना? हाँ है, क्योंकि मेरी बंदूक से निकली हर गोली पहले मुझे सलाम ठोकती और फिर मेरे निशाने को। ठीक है वीरा, अंगूर दे। ये ले। चल दिखाओ ना। ए मनिया, क्या बक रहा है तू यार? इसका निशाना चुका तो तेरी किस्मत है, तू ही लाया ना इसे। अब या तो लंगूर फटेगा या अंगूर। ए पहलवान, आज तरबूज नहीं खा सकता था क्या? हाँ? यहाँ से नहीं। हे मनिया सुनना, अपने को शूटर चाहिए, ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट नहीं क्या? हाँ? आराम से अरे पहली बार देखा मैंने, अंगूर फटा ऊपर, जूस निकला नीचे। कितनी बार बोला है तुम लोगों को, पूरा आगर बाजार भाटकर दादा का एरिया है। यहाँ भाटकर दादा की सिवा किसी को हफ्ता नहीं मिलेगा। वापस आ गए साले। तो मनिया सुरवे के लिए क्या जवाब है तेरा? मनिया सुरवे के लिए जॉब चाहिए तेरे को? जॉब चाहिए तेरे को? हाँ? ये ले मेरा जॉब। चल कौन है बे तू? हाँ? मनोहर अर्जुन सुरवे, मनिया सुरवे। भूतिया ना, आज के बाद जब भी तू मनिया सुरवे का नाम सुनेगा तो डर के मुंह देगा। मैं तेरे को हफ्ता देगा ना, हफ्ता देगा ना तेरे को। भाई देखो क्या लिखा है। क्या पढ़वा रहा है ज्ञानचो? पढ़वा रहा हूँ, पप्पू पाटिल की फट गई है। उसने गोली चलाने वाले का नाम बताने से मना कर दिया है। सूत्रों के अनुसार उसका नाम मनिया सुरवे है और इस नाम की दहशत पूरे दादर और अगर बाजार में आग की तरह फैल रही है।
बोल, काय को मिलना चाहता था? सुना है तेरी कोई औलाद नहीं है। इसीलिए तेरे लिए वारिस ढूंढा है। अच्छा, आज से तेरी इस गोदी का आधा हिस्सा मनिया सुरवे का, और कुछ साल बाद जब तू रिटायर होगा तब तेरा बाकी का हिस्सा भी इसका। कुछ साल पहले तेरे जैसा ही एक कॉकरोच आया था यहाँ तोता बनने के लिए। मैंने उसे भी यही नसीहत दी थी, लेकिन वो समझा ही नहीं, कुछ चला गया साला। अरे क्या नाम था उसका? हाँ, सुरवे, भार्गव सुरवे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका जो भाई था ना, उसको भी आपने वो अमोलकर से 302 लगवाकर अंदर करवा दिया, और फिर मैंने उन दोनों को अंदर ही मरवा दिया। किस्सा ही खत्म कर डाला। हिस्सा देने के बदले अगर तू किस्सा नहीं सुनाता तो आज तेरा किस्सा खत्म नहीं होता। क्या मतलब? शायद तूने मेरा नाम ठीक से नहीं सुना। मनिया सुरवे, भार्गव सुरवे का छोटा भाई। तो मुझे बीच बाजार में सबके सामने ठोकेगा? अब इसका क्या करना है? नाम क्या है तेरा? जमाल। काम करेगा? हाँ, वैसे इसके लिए क्या करता था? इसका बॉडीगार्ड था मैं। चल, हम लोग की बॉडी अच्छी तरह गार्ड करना। अच्छा, तो आज कोई नया ज्ञान? सुनो, ज्ञानचो का नया ज्ञान। हर मर्द की जिंदगी उसके आइटम के पीछे घूमती है, और हर आइटम के 3 चैप्टर होते हैं। चैप्टर 1, जब आइटम को पटाना हो तब तुम किशोर के प्यार भरे उम्मीद के गाने गाते हो। ये शाम मस्तानी, मेरे सपनों की रानी, पल पल दिल के पास। करेक्ट। फिर चैप्टर 2 शुरू रफी साहब का। अबे जब आइटम मिल गई उससे खेल लिया तो रफी की क्या जरूरत है? तब रफी के सुपर रोमांटिक गाने काम करते हैं, जैसे जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात और तुम्हारी ऐश हर रात। तो तीसरा चैप्टर कौन सा है? तीसरा चैप्टर है मुकेश का। जब लड़की तुम्हें छोड़ के, तुम्हारा दिल तोड़ के चली जाती है, तब मुकेश के दर्द भरे गाने तुम्हारे जख्म पर मरहम का काम करते हैं। और फिर क्या? फिर दोबारा किशोर, फिर नई आइटम आएगी, फिर नया रोमांस चालू होगा। यार किशोर, रफी, मुकेश का चक्कर तो चलता ही रहता है। Waiter, how can they use such language? एक्सक्यूज मी सर, सर आप लोग इस तरह की भाषा यूज ना करें, हमारे बाकी केस को प्रॉब्लम हो रहा है। वाह वाह वाह, वो अंग्रेजी में बोले तो ठीक है, हाँ, और हम शुद्ध हिंदी में गाली दे तो उसको प्रॉब्लम है। उस अंग्रेज की औलाद को जाकर बोलो, बी इंडियन, अब्यूज इंडियन। चल भाग भाग। कहाँ से आ जाते लोफर साले। Excuse me, gentlemen. Is there a problem? I'm the manager here. इसको बताता उसकी। सॉरी मैडम, हम लोग बस मजाक कर रहे थे। Enjoy your meal. मनोहर, क्या है ये? तू जेल से भागा है? नहीं, 4 धाम की यात्रा करके लौटा हूं। उम्र कैद हुई थी मुझे। नहीं भागता तो जिंदगी भर वही सड़ता। बम्बई शहर का छटा हुआ गुंडा कहा है तुझे इस अखबार ने? गलत छापा है। गुंडा नहीं, इस शहर का बाप है मनिया सुरवे। बाप। ये क्या हो गया तुझे? मुझे यकीन नहीं होता तू वही मनोहर है जिसे मैंने प्यार किया था। अरे मर जाओ यार! तूने कभी अस्पताल में ईसीजी की मशीन देखी है? उसकी लकीर जब तक टेढ़ी चलती है, आदमी जिंदा रहता है। जैसे ही सीधी हुई, आदमी खत्म। वो
मनोहर सीधा था, इसीलिए मर गया। ये टेढ़ा है, इसीलिए जिंदा है। वो कमजोर और बेवकूफ था, ये ताकतवर और चालाक है। वो निर्दोष था, फिर भी उसे सजा काटी। मैं गुनहगार हूं, लेकिन आज भी आजाद घूम रहा हूं। अरे एग्जाम में कॉपी करने से डरता था वो, और मैं आज मुझसे जमाना डरता है। मैं नहीं डरती मनोहर, और अगर तू ये सब नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। जैसे पहले छोड़ा था। हाँ, कहाँ जाएगी तू? अकेली लड़की की साड़ी सफेद हो या रंगीन, जबरदस्ती उतारने वाले की कमी नहीं है शहर में। अगर तू मेरे साथ रहेगी तो कोई तुझे छू नहीं सकेगा, समझी? तू तो छुएगा ना, और तुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं है। घिन आती है मुझे तुझसे। काफी तेजी से ऊपर चढ़ रहा तू। रफ्तार तेज ना हो तो दुश्मन की चलाई गोली का काम आसान हो जाता है। काम की बात करें? जुबेर को खत्म करने का है, कर सकेगा? हथौड़े के सामने कील रख के पूछता है, ठुकेगा? मनिया तूने हाँ क्या दिया? ये काम इतना आसान नहीं है मनिया। आसान होता तो मनिया सुरभि के पास नहीं आते। ये शहर सिर्फ 2 गैंग चलाते हैं। एक खुद चलकर हमारे पास आए मदद मांगने के लिए, तो वैसे भी हमसे कमजोर हो गए, और दूसरे को हम खत्म करेंगे। तो इस शहर का बाप कौन? मनिया सुरभि। 40 सालों तक इस शहर पर मस्तानों ने हुकूमत की, फिर एक लौंडा खड़ा हुआ उन्हें टक्कर देने, उनकी ताकत को खत्म करने, इस शहर को अपनी मुट्ठी में करने। जुबैर, और हम उसको मारेंगे। यही बात 100 साल बाद जमाना हमारे बारे में बोलेगा। फिर कोई दिलावर जुबैर या मस्तान को याद नहीं रखेगा, याद रखेंगे हमको, मनिया सुरभि और उसकी गैंग को। गुनहगार तो कोई भी बन सकता है, लेकिन ये यादगार बनने का मौका है। कौन कौन तैयार है? मनिया, तू या तो मारेगा या तो मरवाएगा। मरवा दिया तो गम नहीं, लेकिन अगर मारा तो फिर हम किसी से कम नहीं। पेट्रोल भर दे। साहब सिगरेट पीना? हमारे सब आदमी तैयार है ना?
सब बंदे तैयार हैं भाई। मन्या और उसके गैंग से एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए। हमारी गली में भौंक करके असरा कुत्ता, जरूरत पड़े तो अगर बाजार में आग लगा देना। हाँ भाई कहाँ है? भाई कहाँ है? भाई कहाँ है? वो चित्रा के यहाँ गए थे। चित्रा के यहाँ इतनी देर कभी नहीं लगती उन्हें। कुछ तो गड़बड़ है। भाई जेजे हॉस्पिटल से फोन है। सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना है। कोई हाथ नहीं लगाएगा भाई को। जितना काटना था काट दिया। अब काटने की बारी मेरी। जब तक भाई जिंदा था दिलावर पर लगाम थी। अब साला बेलगाम अंडरवर्ल्ड को दौड़ाएगा। जुबैर की कहानी यहाँ खत्म हुई। यहाँ से दिलावर की दास्तान शुरू होगी। मौत तो इनके घर हुई है, कल मातम पूरा शहर मनाएगा। उसका हम सबको बेहद अफसोस है। इसी दिन के लिए सुलह कराई थी चाचा। ऐसी बात नहीं है बेटा, हम सब अमन चाहते थे, लेकिन जिसने भी ये किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। भाई मेरा गया है, बदला भी मेरा ही होगा। ये मुल्क आबाद रहे ना रहे, कब्रिस्तान जरूर बनेगा। खुदा हाफिज। मनिया के बारे में बताया इसने कुछ?
चाहिए। चल यार मुनीर, तू चल ना, मेरी तबीयत खराब लग रही है। लगता है रात की बिरयानी हजम नहीं हुई। मैं आता हूँ। तेरा नाम जमाल नहीं जमाल गोटा होना चाहिए था। साले बिरयानी खाता कम है, निकालता ज्यादा है। चल जा। सलाम मुनीर भाई। वालेकुम सलाम। आज तुझे खुदा के उस घर भेजूंगा जरूर, लेकिन अगर मनिया का पता बता देगा तो मौत इज्जत से पेश आएगी। मनिया का पता तो नहीं बताऊंगा। जो मौत दोस्त की उम्र बढ़ा दे, वो मौत सर आंखों पर। अफसोस, एक कायर के लिए मरेगा तू। एक सच्चा मुसलमान दोस्त के लिए जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। दोस्ती का कोई मजहब नहीं होता। मजहब तो दुश्मनी का भी नहीं होता। ठीक है, खुदा के इस घर से निकलते ही खुदा के उस घर जाने को तैयार हो जाए। मनिया, दिलावर ने मुनीर को दरगाह पर घेर लिया है। अब कहाँ जा रहा है? जो काम अधूरा छोड़ा है उसे पूरा करने, दिलावर को उसके भाई के पास पहुंचाने। अगर खुदकुशी करनी है तो पंखे से लटक जा। दिलावर को अपनी जान तोहफे में क्यों दे रहा है? तुझे अब मुझ पे भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं है मनिया, वक्त की है। वक्त की फितरत में ही बेवफाई है। कल हमारी गोद में बैठा था, आज उसकी। तो तू क्या चाहता है कि मैं चूहे की तरह डर के मारे बिल में छुपा रहूं? हाँ, ताकि हमने जो गलती की आज वो कर सके। हमें कमजोर समझने की गलती। और फिर जब वक्त दोबारा पलटी मारेगा तब तू दिलावर को मारेगा। ठीक है, मैं अभी तेरी बात मान लेता हूं, लेकिन मैं ज्यादा दिन तक छुपने वाला नहीं हूं। खुले मैदान में सांप को मारना ज्यादा आसान है, वो बिल में घुस गया तो उसके जहर से बचना नामुमकिन है।